दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन में आ गई हैं पीएचएन ट्यूटर के पदों पर वैकेंसियां, लेकिन यहां पर कुछ बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं लेकर के आया हूं। बहुत लोग को बहुत सी कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि पुरुष एलिजिबल है या नहीं, ये परमानेंट भर्ती है या फिर संविदा की भर्ती है, क्या आपको 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा या फिर आपको 1 साल के बाद परमानेंट किया जाएगा, 35,000 जो सैलरी मिल रही है उसमें आपको और ज़्यादा चीज़ें क्या मिलेंगी, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो यूपी एनआरएचएम की ये वेबसाइट खुली हुई है, इसी में अपॉर्चुनिटी के सेक्शन पे ये जानकारी सारी आई हुई है और सब आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। मैं आपको इसको देखना ना पड़े, मैं आपको सीधा आपको सिंपल वे में आपको ये सारी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। देखिए रिक्रूटमेंट और करियर के सेक्शन पे यहाँ पर ये जानकारी आपको मिल जाएगी। डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन का टैब भी यहीं पर ओपन हो गया है, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिलअप का लिंक है, वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख लीजिए कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। एडवर्टीजमेंट में सबसे पहले आपको दिखा दूं, एडवर्टीजमेंट दिखाने में देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट ये खुल गया है। और एडवर्टीजमेंट से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसकी वैकेंसी निकली थी। अब जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसका मैं आपको सबसे पहले आंसर देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एएनएम जीएनएम वाले क्या यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं या फिर वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर साफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोट में लिखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा टेक्निकली यहाँ पर बताया गया है और थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। अब जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है वो इसमें आवेदन कर पाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि बीएससी नर्सिंग के साथ में आपका 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब वो लेबर रूम में हो या एमसीएच वार्ड में हो, आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया यही हो गया कि बीएससी नर्सिंग किया हो और साथ में 3 साल का अनुभव हो। दूसरा क्राइटेरिया ये है या तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, उसके साथ में 3 साल का अनुभव हो। ये दूसरा आपका क्राइटेरिया है। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दोनों ही क्राइटेरिया होने चाहिए तो आप आवेदन कर पाएंगे, और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। या तो ये फुलफिल करें या तो ये फुलफिल करें। उसके अलावा एमएससी नर्सिंग भी किया है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन एमएससी नर्सिंग सिर्फ आपने ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट में या फिर पीडियाट्रिशियन में किया है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग किसी और सब्जेक्ट से किया हुआ है, किसी और स्पेशलाइजेशन में है, तो आप इसको बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल समझने वाली बात है। एमएससी नर्सिंग अगर किया है ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में या फिर पीडियाट्रिक्स में तो आप आवेदन कर पाएंगे, लेकिन उसके साथ भी आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए। और ये तो 2 क्राइटेरिया हो गए। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफरी फ्रॉम यूपी नर्स एंड मिडवाइफरी काउंसिल, और उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आप देखेंगे कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये सर्टिफिकेट नंबर आपको मांगेगा, और वैलिड सर्टिफिकेट नंबर भरने के बाद में ही फॉर्म आपको आगे बढ़ने देगा, वरना आपको नहीं बढ़ने देगा। और इसका एक और क्राइटेरिया है कि 40 साल से एज आपकी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मैं बता दूं, एएनएम जीएनएम ये वाले यहाँ आवेदन कर सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एएनएम जीएनएम वाले यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट में आंसर यही है कि वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ कि आपको हॉनोरेरियम के साथ में क्या क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, हालांकि इसमें एक्सटेंड करने की बात कही गई है, उस पर अभी मैं आता हूं, लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। अब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में किसी भी प्रकार का आपको डीए नहीं मिलता है, एचआरए नहीं मिलता है और किसी भी प्रकार के भत्ते नहीं मिलते हैं। तो 35,000 रुपये ऑनोरियम मिलेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये मिलेंगे। आपको अपना वहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्था करनी पड़ेगी जहाँ पर भी आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे होगा। 1:3 में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया किया जाएगा। मेल फीमेल की यहाँ पर बात कहीं पर नहीं कही गई है। आप मेल कैंडिडेट है तो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक जगह पर है, फीमेल कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पर आपके फादर के साइड पर या फादर इन लॉ के साइड पर, दोनों के साइड पर आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो अब यहाँ पर है फीमेल कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। अपर एज लिमिट में देखिए यहाँ पर, हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, लेकिन अपर एज लिमिट में यहाँ पर छूट 3 साल ओबीसी को, 5 साल एससी को और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 10 साल, 13 साल और 15 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। सबसे बड़े यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि कोई भी फीस नहीं है। फॉर्म फिलअप इसका एकदम
फ्री है और फॉर्म फिलअप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको जा करके डाउनलोड कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए इस नोटिफिकेशन में मैं आ जाता हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये संविदा की वैकेंसी है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है या फिर आगे इसको परमानेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आइए सेकंड नंबर पे आइए, तो द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर बोला गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है 1 साल का, लेकिन रिन्यूअल सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, आपका रिन्यूअल किया जाएगा अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ये नहीं बताया गया है कि आपका 1 साल के लिए रिन्यूअल किया जाएगा, 2 साल के लिए रिन्यूअल किया जाएगा या फिर आगे के ही समय में आपको रिन्यूअल करते रहा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि जिसको भी एक्सपीरियंस हो जाता है, 1 साल आप वहाँ पर काम करेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दूसरा वैकेंसी ना निकाल करके आपको ज़्यादा वरीयता देगी। तो एक तरीके से बोला जाए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी तो है, बट आपके यहाँ पर करियर के चांसेस अच्छे हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है बट रिन्यूअल का क्लॉज यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि कोई क्लेम आप नहीं कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्ब किया जाए, लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि 1 साल की पीरियड के बाद में आपको इतना अच्छा अनुभव हो जाएगा कि आपका रिन्यूअल वहाँ पर हो जाएगा और रिन्यूअल होता रहेगा। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही है कि संविदा की है या फिर प्राइवेट वैकेंसी है या फिर गवर्नमेंट वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। मुझे लगता है कि इसका जवाब आप सभी को मिल गया होगा। अभी भी कोई डाउट है मन में तो वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जितने क्वेश्चंस के मुझे कमेंट आए थे मैंने इतने कमेंट का सभी का आंसर देने की कोशिश की है। अगर फिर भी अभी कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उस डाउट को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या तो हम उसका आंसर करेंगे या फिर उसका वीडियो बना करके आप सभी के सामने पेश करेंगे। तो फिलहाल में वीडियो कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।